हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स चल रहा है यानी कि पेपर चल रहा है वो है JA। इससे पहले हम लोगों ने JD वाला भी सॉल्व कर दिया है और जो लगभग सभी पेपर हमारे सॉल्व हो चुके हैं। JA हमारा रह गया है शायद अभी, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी ही इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक पर क्वेश्चन तो पेपर में पूछा ही जाता है। तो ऐसे ही एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, ये रिलेशन है और समुच्चय जिस पर वो डिफाइन किया गया परिभाषित है वो ये वाला हमारे पास रिलेशन है। स्वतुल्य सममित संक्रामक पर हम लोगों को डिस्कस करना है। आइए हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य में क्या होता है कि भाई ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ओके, रूल क्या कहता है यहाँ पर? रूल कहता है, ये हमें रूल होता है, इसमें फॉलो करना होता है। फॉलो करो, इसमें पहला मेंबर हमारा रख दो, ए ही है। दूसरा मेंबर कितना है? A+2। ये दोनों कैंसिल आउट, 0 बराबर कितना हो जाएगा? 2। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब स्वतुल्य जिस में है वो तो कभी बन ही नहीं सकता। स्वतुल्य किस में आया है भाई? स्वतुल्य आया है तुम्हारा पहले में और आपका आया है दूसरे में। स्वतुल्य है नहीं, पहले में नहीं, तीसरे में आया है स्वतुल्य। ठीक है, किंतु स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो हमारा हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित की। सम्मित में क्या होता था भाई? सम्मित में होता था कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा, ये हमें दिखाना होता है। तो ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ अपने मेथड में रखो, कितना हो जाएगा? B बराबर A+2। अब आपको करना क्या है? A बराबर B+2 बनाना है। कभी ऐसा हो सकता है? कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि कोई संख्या अगर छोटी है उसमें 2 ऐड कर रहे हो तो कभी भी वो क्या नहीं हो सकती, इस तरीके से केस नहीं बना सकती। या आप ऐसे नहीं समझना चाह रहे तो हम लोग एग्जाम्पल समझा देते हैं। यहाँ से एक मेंबर ले लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता हो, है ना। उठा लीजिए इसमें से कोई 2 मेंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करता हो, उठाओ वो जल्दी से। आपने उठा लिया, कैसे उठाया बताओ? A बराबर आपने ले लिया 2, B बराबर आपने ले लिया 4, है नहीं है? तो यानी कि 2 का रिलेशन 4 के साथ है। 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2+2, तो 4 बराबर 4। अब इसको रिवर्स करो, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 4 के साथ निकाला और 4 का 2 के साथ निकालो, तो पहले मेंबर रखा जाएगा B कितना है? 2, और फिर कितना हो जाएगा? A कितना है मेरे पास? 4, प्लस रखेंगे 2, तो बताओ 2 बराबर 6 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमारा सम्मित भी नहीं है। सम्मित किस में आ रहा है? दूसरे वाले में सम्मित आ रहा है। ये सम्मित भी नहीं हुआ और स्वतुल्य भी नहीं हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 कट चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग संक्रामक भी। संक्रामक पे भी हमें काम करना पड़ेगा। संक्रामक में क्या होता था भाई कि A का रिलेशन B के साथ मिलेगा, B का रिलेशन C के साथ मिलेगा, फिर A का रिलेशन C के साथ हमें निकालना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। देखो एक रिलेशन B के साथ कैसे होगा भाई? B बराबर होगा A+2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? C बराबर B+2। हम लोग क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करके लाना है? C जो होगा A+2 होगा, है ना। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। देखते हैं यहाँ कैसा आएगा। ऐसे करते हैं, B का मान यहाँ डाल देते हैं, तो कितना बनेगा आपको पास? C बराबर बना, B का मान डाल देंगे तो A+2 यहाँ डाल देंगे, प्लस का 2 हमारे पास अलग था, तो C बराबर हो जाएगा A+4, जबकि होना चाहिए था C बराबर A+2, यानी कि C बराबर जो आ गया वो भी A+4 आया है, तो हमारा ये संक्रामक भी नहीं है। तो ऑप्शंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब चौथा, स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और ना ही संक्रामक। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।